अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जब इस प्रोग्राम के लिए लाइव में बैठे हैं तो यकीनी तौर पे मैं एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की हमेशा से एक वतीरा रहा है हमारे मुल्क के अंदर के एक सुकून होता है और सुकून के बाद फिर बदसुकूनी शुरू हो जाती है। हमारी अपनी सियासी जमातें भी जो हैं वो एक दूसरे की टांगें खींचने में मुस्तकिल जो है साल साल लगी रहती हैं। इलेक्शन होता है, एक जमात हारती है, एक जमात जीतती है, और जब जब जमात जीतती हैं तो जीतने वाली जमात की जो हारने वाली जमातें हैं वो टांगें खींचना शुरू कर देती हैं किसी भी इशू को लेकर। कराची के शहरियों का सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची के शहरी जो है अपने तमाम तर नेकनीति और तमाम मोहब्बत वतनी के बावजूद भी जो है हुकूमत, जो सूबाई हुकूमत होती है, उस सूबाई हुकूमत की मजालिम का शिकार तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दीगर जमातें होती हैं वो भी मसले को हल करने के बजाय लोगों के लिए मसाइल को मजीद बढ़ाती हैं। जैसा कि आज आपको पता ही है कि पूरे मुल्क के अंदर एक पीटीआई का एहतजाज चल रहा था। पीटीआई के एहतजाज जो 8 फरवरी की थी वो तकरीबन नाकाम हुई और कोई इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन सियासी तौर पर तो ये है कि इस वक्त पीटीआई के हवाले से जो वफाकी हुकूमत थोड़ी सी जो है वो काफ़ी कॉन्शियस है। लेकिन उसके साथ साथ आज कराची के अंदर जमात इस्लामी ने कराची को जीने दो के हवाले से जो एक उन्होंने कैंपेन चलाई है, उस कैंपेन के तौर पे आज उन्होंने सिंध असेंबली के बाहर धरना दिया, और इस धरने के बाद जो है उस पर पुलिस ने जब उनको हटाने के लिए आई तो उसके बाद जो है आपस में दूबदी तौर पर एक जंग छिड़ गई। जमात इस्लामी के कारकुनान ने पुलिस में जो मुठभेड़ की वजह से जो है पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और लाठीचार्ज से जब मामला हल नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने उन पर आंसू गैस के शेल फेंके। तो अभी इस वक्त भी जो सूरत हाल है सिंध असेंबली की, वो सिंध असेंबली की सूरत हाल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ज़रा ये कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद जो है वो अमीर कराची मुनीर ज़फ़र जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे यकीनी तौर पर उसमें जो है वो अपनी जो भी लाहेअमल है उसका ऐलान भी करेंगे। अब रही बात यह कि क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, जमात इस्लामी हो, या पीटीआई ले लें, या मुस्लिम लीग नून को ले लें, या दीगर जमातें भी हैं, क्या इस किस्म के एहतजाज से अवाम को, शहरियों को सिर्फ जो है तकलीफ देने के अलावा कोई काम हो सकता है? अगर आपने एहतजाज करना है तो आप एक तरीके से एहतजाज करें कि दीगर जो ट्रैफिक है या जो लोग है इमरजेंसी में गुजर रहे हैं उनके जो है मसाइल जो है मुश्किलात परेशानी ना हो। इस वक्त शहर की ये सूरत हाल है कि ट्रैफिक जैम है। यकीनी तौर पर सदर के अतराफ के इलाकों में सिंध असेंबली की तरफ जाने वाले रास्तों को जो है बंद कर दिया गया है, तो सारा ट्रैफिक जो है वो एक ही जानिब यानी शार फैसल की जानिब मुड़ रहा है, या वो गुरु मंदिर की तारीफ से जो है जहांगीर रोड के। अब सड़कों की हाल आपको भी पता है कि तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है, शहर की सूरत हाल एक तरफ ख़राब है, दूसरी तरफ जो है सियासी जमातें जो है वो एहतजाज करती हैं, एहतजाज की वजह से शहरी जो है वो परेशान होते हैं। ये इन्हीं चंद जो मौजूआत हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर और सियासी जमातों के अपने किरदार के हवाले से, इस पर हम थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, और इसी पर हम अपना महवर रखेंगे कि हम एक मखसूस वक्त में जो है हम इसको कंप्लीट कर सकें। तो मेरे साथ आज स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो हैं जनाब सरदार सुहेल साहब। ये रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, PMLN के, और इनसे हम बात करते हैं और बात करके पूछते हैं कि जनाब एक बड़ी सियासी जमात वफाकी के रूप में आप बस इक़्तिदार भी हैं और पंजाब में भी आपकी हुकूमतें हैं, तो सुहेल साहब क्या कहेंगे आप? सियासी जमातों को जो वतीरा है कि आए दिन के एहतजाज। जी बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कराची की, जहाँ इस टाइम एहतजाज चल रहा है जमात इस्लामी की तरफ से। अच्छा, जो एहतजाज है ये बेसिकली जमहूरियत का एक हुस्न भी है, बिल्कुल, और ये आपके पास एक जमहूरी राइट्स का एक जरिया भी है कि आप अपनी आवाज़ जो है ना वो बरसरे इक़्तिदार जो लोग हैं उन तक आप पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, और ये हर किसी का एक जमहूरी हक है, हर पार्टी कर सकती है। बिल्कुल, एहतजाज में और इंतशार में फ़र्क होता है। आज जो एहतजाज हो रहा है कराची के अंदर जमात इस्लामी की जानिब से, बैसियत सियासी कारकुन, आज जो वहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के जो शेल्स फेंके गए, उसकी भरपूर मैं मजम्मत भी करता हूँ। अगर उनको पुरअमन तरीके के साथ वहाँ एक जगह दे दी जाती, उनके साथ डायलॉग किए जाते कि आप यहाँ पे अपना पीसफुली अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। देखें उनके जो मुतालबात हैं, मुतालबात तो जायज़ हैं, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि शहरी हुकूमत को बाइख्तियार होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये बात पीपल्स पार्टी भी करती है, ये बात MQM भी करती है, हर जमात ये बात तो करती है, लेकिन जब उन हकूक की बात आती है तो ये सारे पीछे क्यों हटते हैं? अगर मौजूदा जो सिंध हुकूमत है इनकी बात की जाए, इससे कबल जब MQM के यहाँ पे शहरी हुकूमत थी तो वो भी यही रोना रोते थे कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है,
हमें सिंध हुकूमत की तरफ से फंड्स नहीं दिए जाते। फिर इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी ने ये नारा मारा जी सिंध हुकूमत हमारी है, शहरी हुकूमत हमारी आएगी तो हम यहाँ पे काम करेंगे, हम फंड्स देंगे, जबकि वो भी नहीं हो सका। आज अगर हमारा बल्दियाती निज़ाम देखा जाए, जो शहरी हुकूमत है उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। टाउन्स की अलग हदूद बनाई हुई है, केएमसी की अलग हदूद हैं, यूसीस की अलग हदूद हैं। आज गटर के ढक्कन इनसे लगाए नहीं जा रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर को तो छोड़ें, वो तो बड़े दूर की बात है, इनसे गटर के ढक्कन वो इनसे नहीं लग रहे। आपके यहाँ शहरी गटर के ढक्कन से निकलते हैं तो गली के जो आवारा कुत्ते हैं, हाँ, वो आपको काटते हैं। सही कहा। आपसे गली के आवारा कुत्ते तक तो वो आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आज जो जमात इस्लामी की बेसिकली जो कॉल है, जो उनके मुतालबात हैं, मैं तो मुकम्मल तौर पे उनकी हिमायत करता हूँ। और ये हर शहरी, कराची का हर शहरी ये चाहता है कि उनको उनके जो बुनियादी हकूक हैं वो उनको दिए जाएं। बुनियादी हकूक आपके कैसे हल होंगे? वो आपके शहरी हुकूमत से होंगे। जो बल्दियाती आपका निज़ाम है, जब तक ये मजबूत नहीं होगा, निचले तबके तक, आवाम तक रसाई मुमकिन नहीं होगी, और इख्तियारात जब तक नीचे नहीं आएंगे, आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। क्योंकि आवाम का सबसे ईजी एक्सेस क्या है? वो है यूनियन काउंसिल। बिल्कुल। मेरा कोई मसला होता है, गली का मसला होता है, मेरे गटर का मसला होता है, मेरे रोड का कोई मसला होता है, मैं सबसे पहले अपने चेयरमैन के पास जाता हूँ, यूनियन काउंसिल के पास। उसके बाद क्या है? टाउन है। टाउन के बाद फिर केएमसी है। सिंध हुकूमत दूर की बात है। तो जब तक ये इदारे मजबूत नहीं होंगे, जब तक हमारा ये कराची का निजाम बेहतर नहीं हो सकता। ये तो एक एहतजाज आ गया। दूसरा एक एहतजाज है इस्लामाबाद के अंदर, वो बेसिकली इंतशार है कौमी असम्बली के बाहर। कौमी असम्बली के बाहर जी। दो हो रहे हैं ना, एक सूबाई असम्बली के बाहर हो रहा है, एक कौमी असम्बली के बाहर हो रहा है। यहां पर अवाम के हकूक की बात हो रही है, यहां पे बात की जा रही है कराची को बेहतर किया जाए, यहां पे मेरी बात हो रही है, यहां पे आपकी बात हो रही है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात हो रही है, कराची के मुस्तकबिल की बात हो रही है। दूसरा एक इंतशार किया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, वहां पे क्या पाकिस्तान की बात हो रही है? वहां पे किसी अवाम की बात हो रही है? वहां पे महंगाई बेरोजगारी की बात हो रही है? नहीं, वहां पे सिर्फ एक इंतशार फैलाया जा रहा है और एक शख्स की आंख को लेके, जबकि उसके लिए प्रॉपर एक मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है। वो मेडिकल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगा। इससे पहले भी बानी का मुआयना हो चुका है। तो अब यह है कि उस चीज को ये एक डिंडोरा क्यों 8 तारीख को ये लोग मुकम्मल तौर पे मुकम्मल पूरे पाकिस्तान में ये नाकाम हो चुके हैं, सिर्फ कराची के अंदर नहीं इनके सिर्फ पेशावर केपी की हद तक थोड़े कामयाब। देखिए, एक सिर्फ पेशावर पाकिस्तान तो नहीं है ना सर। तहरीक इंसाफ वो अपने आप को कहते हैं कि हम तो मुल्क की बहुत बड़ी जमात है, तो सिर्फ वो पेशावर की हद तक महदूद रह गए। इसका मतलब ये है पूरे मुल्क के अंदर ये नाकाम हुए। 8 तारीख को अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है कि ये फितना और फसाद की सियासत करते हैं, और ये इंतशार की सियासत इस पाकिस्तान की अवाम ने, मेरे नौजवान ने मुस्तरद कर दी है। ये जो नारा मारते थे ना कि जी नौजवान हमारे साथ है, 8 तारीख को कोई भी नौजवान नहीं निकला। आपने देखा होगा तमाम 8 तारीख को तो खैर इनके जो पीटीआई के कराची की हद तक जो बता दो वो नाकाम था। ओवरऑल पंजाब में कहाँ निकले? पंजाब में तो खैर पैर ही से कहीं पर भी इन्होंने कहा था पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे ना, केपी में नाकाम हुए। वो 8 तारीख की नाकामी का आज ये बानी की आंख का बहाना बनाया इन्होंने, बहाना बना के जी वो असेंबली के बाहर आगे बहाना बनाया। लेकिन बात तो जेन्युइन है ना यार, बात तो उसके लिए मेरे बात सुने, एहतजाज से मसला हल होगा कि हुकूमत क्यों नहीं बानी को उनके अपने जाती मॉलिज की जानिब जो है वो जाती मॉलिज ने भी मुआयना किया सर। जाती मॉलिज को मुआयने की इजाजत नहीं दी इनको। सुने, जब पिम्स हॉस्पिटल लाया गया था, सबसे पहले जब पिम्स हॉस्पिटल लाया गया तो उसके बाद इनके जाती मुआलिज गए थे और उनकी आंख का मुआयना करके आए थे। उसके बाद उन्होंने रिपोर्ट भी दी है कि जी ठीक है आंख में इंफेक्शन है उनका, और अब भी एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जा रहा है। वो एहतजाज से वो मसले मसाइल तो हल नहीं होंगे। जब यही इसी तरह की जब बीमारी, एक दफा आपको याद है कि मियां नवाज शरीफ साहब को हुई, उनके प्लेटलेट्स कम हो रहे थे और एक मेडिकल बोर्ड हुकूमत ने तश्कील दिया था, और हुकूमत के ही मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी थी कि हाँ इस वक्त बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है मियां नवाज शरीफ। प्लेटलेट्स के हवाले उस वक्त क्या कहते थे ये इमरान खान साहब की, मैं आज एक वीडियो देख रहा था, वो मजाक उड़ा रहे थे। वो एक तकरीर में मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो उस वक्त मजाक उड़ा रहा था। ठीक है, लेकिन शीनी मजारी जो कि उनके मिनिस्टर थी, आपके हेल्थ की मिनिस्टर थी, लेकिन बहरहाल उन्हीं की सिफारिश पे भी इमरान खान ने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया था। ठीक है, उनके अपने लोगों ने भी फेवर की ना। जो यास्मीन राशिद थी, उनका प्रॉपर एक मेडिकल बोर्ड बना था। हम भी ये कह रहे हैं कि एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, वो उनका मुआयना करेगा, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर देगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा, हम तो हर तरह से उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि तहरीक इंसाफ की रविश ये रही है कि वो शुरू से उन्होंने जलाओ गिराओ और इंतशार की सियासत चुनी है, और इस मुल्क के अंदर इंतशार 9 मई के बाद से मैं तो इनको सियासी जमात नहीं समझता। इनके बेसिकली पसे पर्दा जो है ना, इनके मफादात कुछ और होते हैं। हर सियासी जमात के होते हैं। नहीं, पसे पर्दा नहीं ना। हमने किसी भी सियासी जमात ने आज तक कभी किसी दहशतगर्दों की हिमायत नहीं की।
हम तो इनको कहते हैं कि जो आपके जो जेन्युइन इश्यूज हैं, आपके सूबे के जो इश्यूज हैं, आए बैठे। प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा, ऑफर मेरे किया साथ सीएम को। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शमीम मुमताज़ हैं। ये साबिक वजीर रही हैं और ये नायब सदर है विमेन विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो भी मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। शमीम मुमताज़ साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ आपकी आवाज। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, बहुत कम आ रही है, बहुत कम आ रही है। ठीक है, ये प्रोड्यूसर साहब देखिए ज़रा इसको। बहरहाल, तो अब मतलब कि आप मेरी आवाज़, मतलब कि सवाल तो सुन सकती हैं ना? जी 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 जी, बताएं। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब सरदार सोहेल साहब हैं, जो PMLN के हमारे रहनुमा भी हैं कराची के। आज जमात इस्लामी ने धरना दिया सिंध असेंबली के बाहर और फिर वहाँ पर पुलिस के साथ इनकी झड़प हो गई। आप क्या कहना चाहेंगी इस कार्रवाई पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। और जाहिर है जमात इस्लामी जो कुछ कर रही है तो धौंस और धमकी से तो कुछ भी नहीं होता मेरे भाई। जो आराम से टेबल टॉक के जरिए बात हो सकती है, जमहूरी रवैयों का इजहार होना चाहिए सब जमातों में। और जब मना किया गया कि रेड जोन है और रेड जोन में जो है वो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, तो जान के मैं समझती हूँ कि कराची के अमन व अमान को तबाह करने के लिए, लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, ये सब काम करने के लिए एक मखसूस जमात सिर्फ धरने की सियासत करती है, एहतजाज की सियासत करती है। ये कौन सा कराची का हक मांग रहे हैं? ये तो कराची को तबाह कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी ये सूरत हाल होगी, तोड़फोड़ होगी, कुछ होगा, तो ये बनने की बजाय तो चीजें टूट रही है ना। तो ये तो एक सोची समझी साजिश हो सकती है कराची के अमन सुकून को बर्बाद करने के लिए। आपको पता है आज पूरा शहर किस तरह डिस्टर्ब था। 3-3 घंटे लोग फंसे रहे, मोबाइलें फंसी रही, मरीज फंसे रहे। ये कौन सी इस्लामी जमात है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना तो ये था कि अगर एक कांटा भी किसी के रास्ते में आए तो उसको निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए। और आज यहाँ पर ये हो रहा है कि लोगों के साथ ये वाला जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है कि उनको मरीजों को अस्पताल, मैं खुद रोडों पर मौजूद थी और मैं 3 घंटे 4 घंटे फंसी रही हूँ ट्रैफिक में। मुझे बताएं ये कौन सा एहतजाज है? तो जान की खराब करने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं जी लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, तो मैं भी कहूंगी धौंस और धमकी की जमात भी नहीं चलेगी। पहले भी इन जमातों ने जो कुछ किया है, इस जमात ने जो कुछ किया है वो सबके सामने। एक असेंबली की सीट ले पाते हैं ये लोग, एक असेंबली की सीट। शमीम मुमताज साहबा, मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये तो वतीरा तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का है कि वो फिर जब धरना देती हैं, एहतजाज करती हैं, तो फिर पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, या रैली जब निकलती है ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये तो तकरीबन तमाम जमातों का यही एक वतीरा रहा है। तो इसमें सिर्फ जमात इस्लामी पे क्यों इल्ज़ाम हम आयद करें? नहीं, हम जमात इस्लामी को नहीं कह रहे हैं, हम उन तमाम जमातों को कहेंगे जो कि इस तरह की सियासत करती हैं। आप एक जगह मखसूस कर लें, सारी दुनिया में जमहूरी मुल्कों में ये काम होता है, लोग एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराते हैं, उसका एक तरीका होता है। आप बैठ जाएं, कोई एक जगह मुख्तस कर लें, गवर्नमेंट आपको जगह देती है। सिंध गवर्नमेंट ने कभी भी मना नहीं किया। मैं समझती हूँ सारी जमहूरियत जो है वो सिर्फ सिंध में मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में ये करके तो दिखाएं। जमात इस्लामी जाए ना किसी और जगह भी तो करके दिखाए, पंजाब में करके दिखाए, लाहौर में करके दिखाए, केपी में करके दिखाए ना, हम मान जाएंगे कि हाँ भाई ये अवामी जमात है और सब जगह कर सकती है। सिर्फ ये सारा जो नजला है वो सिर्फ कराची पर क्यों गिरता है? ये एक सोची समझी साजिश है, ये एक मिली भगत है। 18वीं तरमीम इन सब के पेट में दर्द कर रही है और ये चाहते हैं कि कराची को जो है, जो और लोग चाहते हैं कि जी कराची को एक सूबा बना दिया जाए इस तरह की हरकतें करके। तो मेरे भाई माफ करना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इनके जो है ना वो कहते हैं ना बिल्ली के भागो ठीका टूटा वाली बात है कि ये खंबे को नोचते रहें। और ये मुझे बताएं ना ये कौन सा जमहूरी रोल है? अगर ये इतने बात ये कि असेंबलियों में इनकी अक्सरियत होती ना बिलाल, असेंबलियों में इनकी अक्सरियत होती ना। नहीं ठीक है, मैडम बात ये कहना चाह रहा था, मैडम ये कहना चाह रहा था, जमात इस्लामी ने सूबे का मुतालबा नहीं किया, ये तो मुत्तहिदा कौमें कर रही है। बात ये है कि अब जमात इस्लामी कहती है कराची को जीने दो या उसका हक दो। तो सवाल ये पैदा होता है कि कराची वाले भी तो मकामी आपके सूबाई हुकूमत से यही गिला करते हैं कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, उनकी रोजगार के हवाले से जो है सूबाई हुकूमत जो उन्हें कोई सहूलत नहीं दे रही है। तो ये कौन से हक की बात कर रहे हैं? हक का बताएं तो सही ना कि कौन सा हक। आप मुझे कोई पॉइंट आउट करें कि भाई ये हक नहीं मिला। देखिए अगर पानी, बिजली, गैस वो सब चीजों की है तो वो सारा कराची है, वो तमाम इलाके जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलाके हैं या किसी और जमात जो दावा करती है उनके इलाके, ये सूरत हाल तो पीछे से कहीं हो रही है ना।
बिजली पीछे से नहीं मिल रही, गैस पीछे से नहीं मिल रही, जो फेडरल गवर्नमेंट के इदारों के अंडर नहीं, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तो खराब है ना, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तो खराब है ना, सड़कें टूटी हुई हैं, गटर बह रहे हैं, ट्रैफिक नहीं है, फिर उसके बाद सड़कों जो निजाम है और कोई भी मतलब कि ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है, तो मतलब कि लोग परेशान तो है ना। हाँ, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी बिलाल। मुझे वो जो इनके पास 17-18 टाउन है, वहां तो ये मॉडल टाउन बना के दिखा देना मुझे। पैसे तो सबको बराबर मिल रहे हैं। आप वो तो कह रहे हैं फंडिंग नहीं दे रही हुकूमत, तो मैं हक मांग रही हूँ अपने 18 टाउन। वो तो कह रहे हैं कि हुकूमत जो जमात इस्लामी के 9 टाउन है उनको तो फंडिंग नहीं दे रही है। उनका तो ये कौन कह रहा है फंड नहीं मिल रहा? सबूत नहीं है, दरवाजों पे लिख के लगाएं। 118 के हिसाब से आवाम जो इंफॉर्मेशन लेना चाहती है, दरवाजों पे लिख के लगाएं इन्होंने कहाँ पैसे खर्च किए, इनको कितने पैसे मिले। मैं एक आम शहरी के हिसाब से कह रही हूँ, मुझे 9 टाउनों का हिसाब दें आप, कितने आपको पैसे मिले और आपने कितने खर्च किए। ऐसा नहीं होगा, आप पब्लिक की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आप इस तरह समझ रहे हैं आप पॉपुलर हो जाएंगे, आप पॉपुलर नहीं हो सकते, आप और उस पर जा रहे हैं। इससे बेहतर तरीका ये है कि आप काउंसिल में बैठे, काउंसिल का इजलास चलने दें, अपनी चीजों को वहां पर लाएं, वहां बात करें आप कि आपको पैसे नहीं मिल रहे, कितना फंड नहीं मिल रहा आपको। ये कोई तरीका नहीं कि आप सड़कों पर आ जाएं और लोगों को ये बताएं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। मुझे पता है ना मेयर साहब किस तरह कर रहे हैं या सीएम साहब किस तरह दे रहे हैं। ये असल में चाह रहे हैं कि मुशर्रफ वाला निजाम लाएं, डायरेक्ट इनको वहां से पैसे मिले ताकि इनकी जो ऐशो इशरत है वो बरकरार रहे और जो ये अवाम का पैसा, जो ज़कात खैरात का पैसा जो इनको जमात इस्लामी जमा करती है, वो इस तरह के रोडों पर लाकर लोगों पे खर्च करती है। पहले उसका देखिए मैडम शमीम मेरी बात सुनना, आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है कि आपके अपना एक नुक्ता नजर है, आपकी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप एक उहदेदार भी रही हैं और अभी भी एक अच्छे उहदेदार है, नायब सदर विमेन विंग की। लेकिन बात वो ये है कि इस बात को तस्लीम तो करें ना, इस बात को तस्लीम तो करें कि कराची शहर की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो चुका है। मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के भी रहनुमा मौजूद हैं, उनका भी मेरे ख्याल में अगर पूछा, आप क्या कहते हैं सरदार साहब, जरा सुनिएगा। देखिए जी, मैं बैसियत शहरी अगर बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो तबाह हो चुका है। जितने वसाइल और इख्तियारात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, सूबाई हुकूमत है इनकी जी, मेयर इनका है, काफ़ी सारे टाउन्स इनके हैं, उस हिसाब से इन्होंने अभी तक डिलीवर नहीं किया कराची के अंदर। आप अगर उसका कंपैरिजन करें लाहौर के साथ या पंजाब के साथ तो आप कर भी नहीं सकते। मैं अभी पंजाब से लाहौर से होकर आया हूँ, आप लाहौर की इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, लाहौर की तरक्की देखें और कराची को आज देखें। कराची में हमारे पास पीने का साफ पानी नहीं है, आपके पास यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, आपके यहाँ कुत्ते जो है ना वो आवाम को काट रहे हैं, आए दिन जो है ना इस तरह के वाकयात रोनमा हो रहे हैं। आपके पास यहाँ गटर के ढक्कन नहीं है, आपके पास यहाँ रोडें नहीं है, आपके पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आप कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत दूर की बात है, जो आपकी बुनियादी हकूक है, जो बुनियादी जो आपके मसाइल हैं वो यहाँ पे हल नहीं हो रहे। क्या कहेंगे आप जी मैडम शमीम? मुझे सरदार साहब की बात में बड़ी हैरत हो रही है। सरदार साहब लाहौर से बाहर निकल के देखें, चलें मेरे साथ मुजंग चलें, चौक यतीम खाना चलें, पुराना मुजंग चलें, मुझे दिखाएं वहाँ कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बन गया है। इसी तरह होता है, आप कॉस्मेटिक सर्जरी के जरिए लाहौर को तो संभाल सकते हैं, पूरे पंजाब की बात ना करें, साउथ पंजाब की बात करें। सारा बजट साउथ पंजाब का उठा के, माफ कीजिएगा, आप सारा लाहौर पे लगा रहे हैं। हमारे पास ये जो मेयर सिस्टम है ये पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला और इसको अभी 3 साल हुए हैं। आप यहाँ पर देखें 30 साल किसने हुकूमत की है, कौन यहाँ पे मेयर रहा। बार बार ये चीजें दोहराना मुनासिब नहीं लगता है, मगर हमारी मजबूरी हमें बताना पड़ता है कि जमात इस्लामी के मेयर रहे, एमकेएम के मेयर रहे, कौन सा पीपल्स पार्टी के पास कराची था। बार बार ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, काम ही सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बन रहा है। आपके 2 नंबर के नाजिम ने कहा था एमकेएम के जमीन में पैसा दफन कर रहा हूँ जो नहीं मिलेगा कभी भी, कहाँ है वो सिस्टम? उन्हीं के वसीम अख्तर मेयर ने कहा कि जी जब से पाकिस्तान बना है यहाँ की तो जो सेवरेज की लाइन है जो जमीन के अंदर है वो कभी बनी ही नहीं। तो मुझे हिसाब दें फारूक सत्तार के जमाने का, मुझे हिसाब दें मुस्तफा कमाल के जमाने का, फिर मुझे हिसाब दें आप वसीम अख्तर के जमाने का। किससे आप शिकवा कर रहे हैं? मैडम बात ये तो मुझे दिखाएगा जो इनके दौर में मैडम शमीम, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो बना हुआ होता मेरे भाई तो आज ये बात ना होती। मैडम शमीम बात ये है कि आपकी बात अपनी जगह, रोड भी बन आप अपनी जगह सही है, लेकिन आप मैडम शमीम बात ये है कि आप मुस्तफा कमाल से, फारूक सत्तार से, नेमतुल्लाह खान साहब से या जिससे भी वसीम अख्तर से आप कह रहे हैं, वो बात अपनी जगह है, वो उनका जवाब वो खुद देंगे। लेकिन अभी तो आप हाजिर है, करंट हैं, यानी कि अभी आपकी हुकूमत है, आपका मेयर, आपका तमाम चीज़ें आपकी, आज उसी हुकूक ना मिलने की वजह से आज सियासी जमातें उसको इशू बना रही हैं। अगर सियासी जमातें इशू बना रही हैं तो दैट मीन कि कुछ ना कुछ तो है ना खामियां जिसको कि वो इशू बना रही हैं। देखिए हम ये इनकार नहीं कर रहे कि हमने 100% काम किया है।
100% तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, इंसान वो कर ही नहीं सकता। हम नहीं कह रहे बिल्कुल, जहाँ नहीं हुआ है काम, ये बिल्कुल मैं कह रही हूँ ना, ये जो जमहूरियत है ये हुस्न है और ये तकाजा है कि आप आए, जहाँ आपको अल्लाह ने इज्जत दी है वहाँ बैठे और वहाँ पर उस फ्लोर पर खड़े होकर ये बात करें कि देखें फलां जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, इसको बनने की जरूरत है। वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के यूसी चेयरमैन, वहाँ का टाउन चेयरमैन, वो आके वहाँ बात तो करे ना। फिर अगर उनकी बात ना सुनी जाए, उनके इलाकों में काम ना हो, तो ये हक बजानी पे बात करने में मैं बिल्कुल इस बात से इनकारी नहीं हूँ कि कराची मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया है। बिल्कुल मुश्किलात हैं, 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है। मेरे भाई सरदार साहब ने कहा 3 करोड़ की आबादी तो आप कह रही हैं, ऑफिशियली तौर पर ऑफिशियली तौर पर तो 1 करोड़ 60 लाख है, ऑफिशियली तौर पर तो 1 करोड़ 60 लाख है, ये आप कह रही हैं 3 से 3.5 करोड़। फिलहाल मेरी बात तो सुने ना। हाँ। देखें वहां पर वन जमाती पार्टी है पंजाब में, वहां पर कोई और लैंग्वेज बोलने वाले लोग नहीं है, एक जमात की हुकूमत है। यहाँ पर 32 जबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं, 32 इलाकों से लोग यहाँ आए हैं, उनकी अपना एक लाइफ स्टाइल है, वो अपने अंदाज से जिंदा रहते हैं। चलें सोराबकोट वहां चल के मालूम करें किस तरह की कॉलोनियां हैं, चलें कहीं और चल के मालूम करें। तो या तो आप तस्लीम करें कि कराची एक हब है, मुख्तलिफ शहरों से, इसमें तो कोई शक नहीं, मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पर कमाते हैं और अपने हिसाब से वो जिंदगी गुजारते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान बना ही नहीं कभी किसी जमाने में, कहाँ से आप काम करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर तो जब बनता है जब आपका एक मास्टर प्लान होता है। शमीम मुमताज, 18 साल से आपकी हुकूमत है, 18 साल से आपकी हुकूमत है, मास्टर प्लान क्यों नहीं बना? वज़ीर बल्दियात आपके रहे, सीएम आपके रहे, तो मास्टर प्लान क्यों नहीं बना? ये तो आप लोगों की कमजोरियां है ना, ये तो पीपल्स पार्टी की कमजोरी है ना। ये मिलवा भी डालेंगे, मास्टर प्लान क्यों नहीं बना पिछले दौरे हुकूमतों में, जो कराची को अपना ओन कहते हैं और कहते हैं कि सिस्टम ठीक नहीं है। मास्टर प्लान बनाना किसकी जिम्मेदारी थी? सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी? मेयर सिस्टम, बल्दियाती सिस्टम मौजूद था, मास्टर प्लान बनना चाहिए था, कराची उसके हिसाब से आबाद होना चाहिए था। बेहंगम शहर है, मेरी मर्जी है मैं कहीं गटर खोदती हूँ, मेरी मर्जी है मैं कहीं से पानी चोरी कर देती हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं देखिए बात यह कि आप जितनी बातें कर रही हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं। माजी की हुकूमतों ने बहुत सारा नुकसान किया, बहुत ज़्यादा खामियां थी, इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ और सरदार साहब भी इत्तफाक करेंगे। लेकिन बात यह है कि 18 साल से आपकी हुकूमत है, इस हुकूमत ने कराची शहर के लिए कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं दिया। इसके अलावा वो सड़कें बनती हैं जो कि एक बारिश में जो है वो सड़कें टूट जाती हैं। तो सवाल है कि कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदारी तो आप लेंगे ना, जो जिसके दौरे हुकूमत में बनी, जिसको बजट मिला, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके इलाके की अगर कोई सड़क बह गई है। मैंने सरजानी से इलेक्शन लड़ा मेरे भाई अभी 24 में, वहां से MNA के फंड लगे वहां पर मुख्तलिफ पार्टियों के, मैं वहां से रोज गुजरती हूँ उन सड़कों से। 10 दिन हुए वो सड़कें टूट गई, कोई बारिश नहीं हुई अभी तक। आप उनसे हिसाब क्यों नहीं मांगते? क्योंकि वो इत्तेहाद में वहां बैठी नहीं है जमाते फेडरल गवर्नमेंट के साथ, तो वहां की भी तो बात करें ना। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ मेन रोड बनते हैं और 8 दिन में टूट जाते हैं। वहां सिंध गवर्नमेंट वहां से आ गई, फंड तो फेडरल गवर्नमेंट इनको दे रही है अपने MNAs को अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए। तो हिसाब सबसे लें, एहतसाब सिर्फ पीपल्स पार्टी का ना करें, एहतसाब करें तो तमाम लोगों का करें। मैं आज भी आप मेरे साथ टेलीफोन पे तो मौजूद रहे। मैं जाम सादिक पुल से गुजरी हूँ आज भी, मैं आज भी शाहरा भुट्टो के मैडम शमीम आप रहे, आप कॉल पे रहे, आप मेरे साथ कॉल पे रहे, मुझे थोड़ा सा वक्फे पे जाना है, आप मेरे साथ स्टे रहिएगा। हम यहाँ पे एक थोड़ा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू से जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। प्रोग्राम देखते हम दोबारा हाजिर हैं और वक्फे में जाने से कब जो मेरे साथ लाइन पर शमीम मुमताज़ भी मौजूद थी और मेरे ख्याल में अभी भी मौजूद हैं और सरदार सुहेल साहब भी जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज मैडम शमीम मुमताज़ आप हैं ना हमारे साथ? बिल्कुल हूँ मैं आपके साथ। अच्छा मैं आपसे ही शुरू करता हूँ। देखिए आपने सारी बातें की, उसमें जो भी पॉइंट ओवर था आपने वो तमाम चीज़ें बताई, लेकिन एक सवाल भूल गई आप, जो आपकी तरफ से मैं सरदार सुहेल साहब से कर लेता हूँ, आपकी जानिब से। सरदार साहब आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, सिंध की बल्दियाती निज़ाम पर, मतलब ये खामियां ये, आप मुझे कानून में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं होते? पंजाब के अंदर अभी जो मामलात हैं उसमें कुछ कानून साजी कुछ करनी थी, वो कानून साजी अब कंप्लीट हो गई है। अब बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। हाँ, कब पंजाब के अंदर? वो तो मुलतवी हो गए। दूसरी बात, पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात बेसिकली होते हैं कि आपके जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए। पंजाब में ये पिछले कुछ टेनियर से जब तक बल्दियाती निज़ाम नहीं था, उसके बावजूद जो सूबाई हुकूमत है उसने जो इख्तियारात है और जो फंड्स है वो निचली सतह तक मुंतकिल किए हैं। वो कैसे किए हैं कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स के ज़रिए तमाम उन एरियाज़ तक, उन यूसीज़ तक जो है ना वो फंड्स पहुँचाए गए, उनका वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सेट किया गया जहाँ जिसकी ज़रूरत थी।
जबकि यहाँ पर वो नेचुरली आपका डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर जो था वो एडमिनिस्ट्रेटर है अपने इलाके का। ऐसा ही है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जब वो अपने इलाके में जाता है तो एक अवामी नुमाइंदा और एक एडमिनिस्ट्रेटर में फर्क होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है, बिल्कुल। बात यह है कि लेकिन अगर आप उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेटर के दरवाजे अवाम के लिए 24 आवर खुले हैं। उस एडमिनिस्ट्रेटर को यह हिदायत है सीएम हाउस से कि आपने डेली जो है ना खुली कचहरियां करने और आवाम के मसाइल का हल करना है। डेली सीएम उसकी रिपोर्ट्स ले रही है कि आपने आज कितने मसाइल लोगों के हल किए हैं। उस एडमिनिस्ट्रेटर को ये इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आप तक अगर कोई भी सवाल आता है तो फौरी फिल उसका हल होना चाहिए। ये नहीं कि वो 2-2 3-3 घंटे बाहर इंतजार करता रहे और एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो है ना अंदर टांग पे टांग रख के बैठे रहे। ऐसा नहीं है, वहां के एडमिनिस्ट्रेटर में और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर में ये फर्क है। लेकिन अब इंतखाबात होने जा रहे हैं, कुछ कानून साजी हो रही थी, कानून साजी अब मुकम्मल हो चुकी है। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द पंजाब के अंदर जो है ना इंतखाबात। जी मैडम शमीम आपने सुनी बातें सारी। अब आप क्या मतलब ये कि पंजाब की हुकूमत 28वीं आईनी तरमीम का इंतजार कर रही है कि जिसमें कि बलदियाती जो नुमाइंदे हों उनको नीचे तक जो है उनको फंडिंग हो सके। जी शमीम, जी मैडम शमीम। जी देखिए, बिल्कुल सरदार साहब की बात जो है खुद ही अपनी ये बात भी कर रहे हैं और तस्दीक भी कर रहे हैं। पंजाब में ये कह रहे हैं कि जी बल्दियाती कानून साजी हो गई है और अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और वहां पर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो अभी ये काम कर रहे हैं। तो ये कौन सी जमहूरियत है? ये लोग तो खुद हुकूमत के नुमाइंदा होते हैं। ये इससे कहने से फर्क नहीं पड़ेगा कि वो खुली कचहरियां करें और उनके दरवाजे पर साइल जाएं और वापस ना आए। देखिए, ये सब एक ही उसके कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। वहां पर अवामी नुमाइंदगी नहीं है और इसीलिए वहां पर जमहूरियत नहीं है। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, वन मैन शो या वन पार्टी शो है जो कि पंजाब में चल रहा है। सिंध की सियासत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और सिंध का जो एक डिवीजन है जिसको हम कराची डिवीजन कहते हैं, वो उसकी सियासत तो और बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर तो हमने जमहूरियत का नाम लेकर जिस तरह जमहूरियत के ऊपर हम क्या कहते हैं इल्जाम तराशी करते हैं और जमहूरियत का नाजायज फायदा उठाते हैं, जैसा कि आज हो रहा है कि जी जब बता दिया गया कि 144 है, रेड जोन है, आपको वहां नहीं जाना है और आप वहां पर गए हैं, तो इसका मतलब है आप कानून की रिट को चैलेंज कर रहे हैं। और इसको चैलेंज करने का जो है वो आपके ही चैनल पर टिगर चल रहा है कि बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने जो इस्लामाबाद में प्रेजेंटेशन दी थी सिंध की तरक्की के हवाले से, वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई। और उसके दूसरे दिन से ही जो सूरत हाल कराची की बनी है वो आप देख रहे हैं कि उस सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। उसमें आपका गुल प्लाजा है, उसकी आतिशदगी है, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें। बहुत शुक्रिया। आज का वक्त बहुत शुक्रिया शमीम मुमताज साहब। ये मैं शमीम मुमताज नहीं थी, साबिक वजीर भी थी और नायब सदर थी विमेन विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इनके अपने नज़रियात हैं, ठीक है, हर पार्टी के अपने नुमाइंदगी होती है, उस नुमाइंदगी की हद तक से सही करें। अब हम उससे इख्तलाफ करें या हिमायत करें वो अलग कहानी है। बस यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो फिर हम गुफ्तगू से जारी रखेंगे। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम हाजिर हैं और साबिक वजीर भी थी और नायब सदर थी विमेन विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमीम मुमताज़ साहब, जो उन्होंने बातें की, ठीक है, अपनी हद तक सही है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देनी थी। लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं सरदार सुहेल साहब भी हैं, रहनुमा PMLN की, इनसे भी जवाब लूँगा। लेकिन पहले मैं लाइन पर मौजूद है, मेरे साथ हैं रिजवान इरफान, ये है सदर हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के। इनसे पहले बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम रिजवान इरफान साहब। सर ये बताइएगा कि आज जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स सिंध पुलिस के दरमियान एक आंख मुचीली का सिलसिला शुरू हुआ। आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातें जिस तरह के रैली निकालती हैं, धरने देती हैं, एहतजाज करती हैं, एक आम आदमी को जब वो कह रहे हैं कि कराची को जीने का हक दो, तो सवाल ही पैदा होता है कि आप धरना देके, रैली देके आप रोड बंद कर देते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों के हुकूक मुतासर होते हैं। ये कैसा जीने, किस किस्म की पॉलिसी है सियासी जमातों? लेकिन मैं आपको बता चलूँ, एहतजाज करना सबका राइट है, एहतजाज करें, लेकिन कानून के दायरे में रखे सबको एहतजाज करना चाहिए। ऐसा एहतजाज हो जिससे लोगों को जो है नुकसान ना हो, लोगों की आमदोरफ्त ना रुके। आज जो है उन्होंने एहतजाज की कॉल की थी और उन्होंने कहा तो धरना देंगे, तो गवर्नमेंट को चाहिए उनके साथ बैठ के जो है कोई उनकी जगह को चेंज करते या कुछ और भी जो करते जो कर सकते नेगोशिएशन करके। अब वो जो है दींगा मस्ती हुई पूरी, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा कराची डिस्टर्ब है। अभी भी ट्रैफिक जो है जाम है पूरे शहर का भी और काफी जो है लोग परेशान हैं। तो ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। वैसे ही लोग समझते हैं जैसे लोग कारोबार लोग नहीं है और इस तरह से जो है जब रश होगा वैसे ही लोग दैनिक हैसियत में वैसे ही लोगों तक बीमार हैं, परेशान हैं।
तो ये सिलसिला जो है खत्म होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए वो भी बैठे और सियासी जमात भी बैठ के कोई मसले हल करें। मजा ये है जीने दो का मतलब ये है कि सबको जीने का हक होना चाहिए, लेकिन अभी जो है ये रास्ते बंद होने से क्या किस तरह के जीने दो वाले सिलसिला चल रहा है। अच्छा रिजवान इरफान साहब, मैं चूंकि टाइम कम है इस वजह से मैं आपसे फौरी तौर पे सवाल कर लूं। आज सदर में पैराडाइज शॉपिंग सेंटर में 400 दुकानें सील की गई। उसके अलावा ये कि जापान मेंशन में जो है वहाँ पर तकरीबन 100 दुकानें सील की गई और बताया गया कमिश्नर कराची की जानिब से कि उसमें फायर सेफ्टी का निज़ाम मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से मार्केटें सील हुई हैं। आप क्या कहेंगे? असल में वजह बताऊं मैं आपको, इनको एक हफ्ते का टाइम दिया था, लेकिन जो एक हफ्ते में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो नहीं सकती। इनको कम से कम महीने भर का टाइम देना चाहिए, ताकि जो है जो रिक्वायरमेंट आप समझ सकते हैं कि जो सिलेंडर थे जो आग बुझाने का वो डबल प्राइस कर दिए गए, वो मौजूद नहीं है, मिल नहीं रहे। इसके अलावा जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि हर फ्लोर पे जो है पानी की पाइप हो या जो वो उसमें चीजें थी नहीं, उसके बावजूद वो आने में जो है वो टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। और उसके बाद फिर वो हफ्ते का टाइम देते हैं और जो है आके सील कर देते हैं। आप जो है कुछ उनको टाइम दें, वो करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपना कारोबार भी महसूस रहें और लोगों को महसूस करें। हम तो चाहते ही है कि कारोबार हो, लोग महसूस करें, लेकिन उनको कम से कम कुछ टाइम दिया जाए ताकि जो है वो इसको जो है तो आपने बात की, आपने इंतजामिया से बात की इस हवाले से कि वो दुकानों को डीसील किया जाए? जी मेरी आज ही हुआ ये सिलसिला, लेकिन हम बैठेंगे डी साहब से बैठेंगे, इसी साहब से बात करेंगे और उनको जो है कोशिश करेंगे कि जो SOP से अमल दरामद हो, जो वो जो रिक्वायरमेंट कर रहे हैं वो पूरी हो और जो है कम से कम जो है टाइम में जो है ये काम हो सके, ताकि हमारा कारोबार भी चले और ये जो सिलसिला बंदिश का ये खत्म हो सके। चलिए बहुत शुक्रिया। ये रिजवान इरफान थे, सदर कराची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आज सदर में जो है तकरीबन 500 दुकानें जो हैं वो सील की गई हैं मुख्तलिफ 2 शॉपिंग के हवाले से। बहरहाल मैं, ताकि टाइम कम भी है तो मैं ज़रा सरदार साहब से भी कैसे कंक्लूजन करेंगे ये तमाम फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंडिंग? मैं असल में उस वक्त मैडम बात कर रही थी, उनको उस वक्त जवाब नहीं दे सका। हाँ अच्छा, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये एक 33 इंच की कतर की लाइन है जो कि लांडी से शुरू होती है, दाबेजी से शुरू होती है और एंड उसका होता है अख्तर कॉलोनी में। कईयों से गुजरते हुए अख्तर कॉलोनी आती है। वो वहाँ पे एक मलीर की नदी गुजर रही है, उस नदी से वो डैमेज हुई है, वो सीधा हाल हो चुकी है, मतलब गल सड़ गई है, खत्म हो चुकी है वो लाइन पिछले 10 साल से उसका टेंडर शुरू हुआ था 8 करोड़ से, आज वो 60 पे पहुंच गया है। वो जो आपने मिसाल सुनी है 60 का 8 वो बिल्कुल यहाँ परफेक्ट होती है। और यहाँ पे मुख्तलिफ MQM के भी नुमाइंदे रहे हैं, अभी वहाँ पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं। बस टेंडर जो है ना हर साल उसका अप्रूव होता है और वो टेंडर जो है ना 10% 20% उसका बढ़ जाता है, लेकिन उस पर काम नहीं होता। ये एक बुनियादी मसला है पानी का जो ये पूरा नहीं कर पा रहे, जबकि बल्दियात में वाटर बोर्ड, बल्दियाती मिनिस्टर, मेयर कराची जो चेयरमैन है वाटर बोर्ड का पूरा इदारा सब किसका है? पीपल्स पार्टी के अंडर है, लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहे। और उस पानी से कईयों बाद और अख्तर कॉलोनी को यकीन करें कि इतने बच्चे, इतने लोग कैंसर के मरीज हो चुके हैं, गुर्दे के और मसाने के मरीज हो चुके हैं उस पानी की वजह से। तो इनकी ऐसी बहुत सारी ऐसी नालियां इस कराची के लिए, मैं आपको कितनी गिनवाऊं, काफी सारी गिनवा चुका हूं, टाइम कम इसलिए छोटी सी ऐसे काफी सारी गिनवा चुका हूं। लेकिन अब यह है कि इस कराची को वाकई जीने का हक देना चाहिए और अब जरूरत इस कराची को यह है कि इसमें लोग हल किया जाए। बहुत शुक्रिया। बात यह है कराची को जीने दो, कराची को जीने का हक दो, हमारा भी यही नारा है। मुझे इजाजत दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। इज़्ज़त-ए-अल्लाह।